तो अब हम लोग राशि अनुसार भी चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले कर लेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों को पूरे कार्तिक महीने में कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहेगी, आइए जानते हैं। देखिए, कार्तिक महीने में जो मेष राशि के जातक होते हैं उनके सप्तम भाव में नीच का सूर्य गोचर कर रहा होता है। आप देख लीजिए, मेष राशि के जितने जातक होंगे उसमें 50% लोगों की पत्नियों को कमर में दर्द की शिकायत, घुटनों में दर्द की शिकायत, हड्डियों में दर्द की शिकायत, सर्वाइकल की प्रॉब्लम पत्नियों को ही होता है। ऐसे में कार्तिक मास शुरू हो चुका है। मेष राशि के जातकों को पूरे कार्तिक मास में पानी में बेल के पेड़ की छाल और चंदन पाउडर मिला करके सुबह स्नान करना चाहिए और घर की पश्चिम दिशा में तिल के तेल के 11 दिए भी जलाने चाहिए। गेंदे के फूलों की माला विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा पर भी चढ़ानी चाहिए और हो सके तो काजू, मिश्री, ये 2 चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। गुड़ या चने की दाल किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। थोड़ा सा चावल दूध में धो करके उसे जहाँ मछलियाँ रहती हैं वहाँ प्रवाहित करना चाहिए। ये सारे पुण्य ऐसे हैं जो आपके भाग्य को बदलने में सहयोग करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कि उनको क्या कुछ खास उपाय करनी चाहिए और कार्तिक महीने में किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए जिससे उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आइए जानते हैं। देखिए, कार्तिक मास शुरू हो चुका है। ऐसे में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 6ठे भाव में नीच राशि का सूर्य होता है। देखिए, 6ठे भाव का सूर्य तो अच्छा माना जाता है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन नीच राशि का है ना, तो अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे में शत्रु बढ़ सकते हैं, शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं। तो आप भैया पूरे कार्तिक महीने में पानी में इलायची कूट कर एक डाल दीजिए और थोड़ा सा चंदन पाउडर डाल लीजिए और उसी से सूर्योदय के पहले नहा लीजिए और तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें फूल, अक्षत, दुर्वा घास डाल करके सूर्य को अर्घ दीजिए और कम से कम 24 बार तो गायत्री मंत्र जरूर बोलिए। और कार्तिक मास में घर की पूरब दिशा में शाम को घी के 7 दिए भी जला दीजिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर सफेद पुष्पों की माला अर्पित करिए। हो सके तो भगवान को चंदन का इत्र भी अर्पित करिए। चांदी की मछली भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा के बाद चावल, चंदन या धूप का दान करें। दही और गाय का घी ये किसी मंदिर में आपको दान करना चाहिए। ये सब चीजें ऐसी हैं जिसे करने से निश्चित रूप से आपकी सोच सकारात्मक होगी और आप विपरीत परिस्थितियों से लड़ पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में कि उन्हें कार्तिक महीने में क्या खास उपाय करने चाहिए, कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और किन चीजों का खास तौर पर दान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। देखिए, कार्तिक का महीना तो शुरू ही हो चुका है। ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई आपके पंचम भाव में सूर्य देव अपनी नीच राशि में विराजमान है, तो थोड़ा सा गाय का गोबर पानी में स्पर्श करा करके स्नान करें। वैसे हमारे शास्त्रों में 10 विधि स्नान का मुहूर्त है, लेकिन अगर 10 विधि स्नान नहीं आप कर सकते हैं तो गाय का गोबर पानी में स्पर्श कराकर अगर उससे भी स्नान कर लिया जाए तो बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। घर की उत्तर दिशा में घी के 9 दिए जलाने चाहिए। विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। खीर पूरी का भोग लगाना चाहिए। कांसे की मछली भगवान विष्णु के सामने अर्पित करनी चाहिए। खीरा या मेहंदी का दान कार्तिक के मास में करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अब आगे जान लेंगे कर्क राशि वालों के बारे में कि उन्हें पूरे कार्तिक महीने में क्या कुछ करना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, जानते हैं। देखिए, कार्तिक मास शुरू हो चुका है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके सुख स्थान में नीच का सूर्य गोचर कर रहा है। पूरे कार्तिक महीने पानी में सफेद चंदन पाउडर मिलाकर आप स्नान करिए। अपने घर की पूर्व दिशा में सायंकाल 21 दिए जलाइए। अशोक के पत्तों की माला बनाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को अर्पित करिए। मालपुआ का भोग लगाइए। चांदी की मछली बनवाकर भगवान विष्णु को अर्पित करिए। कार्तिक मास में दूध या चावल का दान रोज करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे सिंह राशि वालों के बारे में कि उन्हें पूरे कार्तिक महीने में क्या कुछ करना चाहिए, कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके पराक्रम के स्थान में तुला राशि का सूर्य नीच राशि का सूर्य गोचर कर रहा है। पूरे कार्तिक महीने में पानी में केसर मिलाकर के स्नान करिएगा। अपने घर की पूर्व दिशा में अलसी के तेल के 7 दिए शाम को जलाइएगा। विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा पर वस्त्र, पीले वस्त्र भगवान विष्णु को, लाल वस्त्र मां लक्ष्मी को जरूर अर्पित करिएगा। मौसमी फलों का भोग लगाइएगा। छोटी सी सोने की मछली बनवा करके विष्णु लक्ष्मी को अर्पित कीजिएगा। चांदी के बर्तन में शहद भरकर कार्तिक मास में दान करिएगा। ये सब उपाय आपके जीवन को बदल देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके धन भाव में ही नीच के सूर्य की स्थिति बनी हुई है और ये इस समय मंगल, बुध और केतु के साथ इस साल है। तो ऐसे में पूरा कार्तिक मास में आपको विधारा की जड़ डाल करके और उसी पानी से स्नान करना चाहिए। विधारा की जड़ अपने बाथरूम में रख लीजिए, रोज बाल्टी में डाल दीजिए, पूरब मुंह करके हर हर गंगे, कालहर, कंटकहर, दुखहर, दारिद्रहर, हर हर गंगे ऐसा बोलते हुए 3 बार स्नान करिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा में घी के 11 दिए शाम को जला दीजिए सूर्यास्त के समय और तांबे के कलश में जल भर करके विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने रखिए। तांबे का लोटा खूब चमक रहा होगा। जितना तांबे का लोटा चमकता रहेगा ना, उतना ही आपकी किस्मत चमकेगी और जितना चमक नहीं रहा होगा, जितना वो फुहड़ लग रहा होगा, उतना ही दुर्भाग्य भी बढ़ेगा। इसलिए तांबे के लोटे को एकदम चमका करके उसमें जल और गंगा जल भर करके तब ईश्वर के सामने, अपने विष्णु और लक्ष्मी के सामने रखिए। फूलों की माला चढ़ाइए। पीले फूलों की माला भगवान श्री हरि विष्णु को और लाल फूलों की माला मां महालक्ष्मी को। कांसे की मछली बनवाकर अर्पित करिए और कार्तिक मास में तुलसी के 7 पौधे किसी मंदिर में जरूर आपको लगवाना चाहिए या दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अब बात कर लेंगे तुला राशि वालों के बारे में कि तुला राशि वालों को पूरे कार्तिक महीने में कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और खास तौर पर देखिए इस महीने में दान का भी महत्व है। तो क्या दान करना चाहिए, जानते हैं। तो आपके ही राशि में तो सूर्य देव इस समय हैं। अगर आपकी तुला राशि है तो आपकी ही राशि में है और अपनी नीच राशि में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल और बुध और केतु के साथ हैं। ऐसा हर साल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, सूर्य के साथ अगर केतु हैं तो ग्रहण दोष तो बन ही रहा है। सीधी सीधी बात है, अभी 2 दिन पहले ग्रहण गया भी है। तो पूरे कार्तिक के महीने में अगर नहीं घर में है तो आज ही खरीद लीजिएगा मेरे कहने से गुलाब जल। गुलाब जल मिला करके पानी सुवासित हो जाएगा। पूर्व दिशा में मुंह करके हर हर महादेव, हर हर गंगे कहते हुए खूब बढ़िया स्नान करिएगा। साबुन वाबुन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अच्छे से स्नान करने के बाद
सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा, गायत्री मंत्र बोलिएगा, पूजा स्थान में बैठ करके खूब मंदिर की साफ सफाई करिएगा और जो भी पूजा आप नित्य करते हैं उसको एकदम मन लगा करके करिएगा। और शाम जब हो जाए तो 21 दिए घी के घर के उत्तर दिशा में सजा करके जला दीजिएगा। अगर कमल का फूल मिल जाए तो 2 कमल का फूल घर लाइएगा और दोनों कमल के फूलों की पंखुड़ियों को खोल करके उसको खिला दीजिएगा और एक एक फूल क्रमशः हाथ में लेकर के पहले भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों पर रख दीजिएगा, फिर दूसरा कमल का फूल माँ लक्ष्मी के चरणों पर समर्पित कर दीजिएगा। इस फूल के साथ साथ आपकी भावना भी जुड़नी चाहिए और 2 बर्तनों में सफ़ेद रसगुल्लों का भोग लगाइएगा, उस पर तुलसी का पत्ता जरूर डालिएगा। कार्तिक मास में चावल, जौ, सिंदूर या इत्र का भी दान किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि उन्हें इस महीने क्या कुछ करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 12वें भाव में व्यय भाव में सूर्य देव नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। तो भाई पूरे कार्तिक महीने में आप जब नहाने जाइए तो 1-2 गुलाब के फूल लेकर के उसकी पंखुड़ियां जो है पानी में डाल दीजिए और फिर आप पूरब मुंह करके या उत्तर मुंह करके स्नान करिए। नहाते समय अगर आप हर हर गंगे बोलेंगे और गंगा का स्मरण करेंगे, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन से अगर मुक्ति होती है तो गंगा शब्द उच्चारण करने से भी मुक्ति होती है। तो अपने घर की पश्चिम दिशा में तिल के 11 दिए शाम को सूर्यास्त के समय जलाइएगा और गेंदे के फूलों की माला श्री हरि विष्णु को और माँ लक्ष्मी को चढ़ाइएगा। मिश्री, काजू, किशमिश का भोग लगाइएगा। कार्तिक मास में गुड़ और चने की दाल का किसी जरूरतमंद को दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों को कैसे कार्तिक महीने में पूजा पाठ करनी चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर बनी रहेगी, आइए जानते हैं। देखिए, कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके एकादश भाव में आमदनी के स्थान में सूर्य नीच राशि में आ गए हैं। पूरे कार्तिक में पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करिएगा, क्योंकि ये एक महीना हर साल ऐसा आता है आपके जिंदगी में जो काफ़ी आपकी आर्थिक परिस्थिति को उलट पुलट कर देता है। आप ध्यान से देखिए, अपने जितने कार्तिक के महीने आए होंगे उसमें आर्थिक रूप से आपको बहुत अप एंड डाउन देखना पड़ता है। तो भैया, नहाने के बाद तुरंत सूर्य के सामने जाइए। सूर्योदय के समय सूर्य को जल दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए 3 बार में सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य के सामने खड़े होकर के 3 बार गायत्री मंत्र बोलिए। उसके बाद अपने पूजा स्थान में आकर के पूजा स्थान की सफाई करके देवी देवताओं की विधि समेत पूजन करिए और पूजा करने के बाद अगर हो सके तो लक्ष्मी और विष्णु के मंत्रों का जप करिए। इसके बाद पूरब दिशा में कपूर और घी डालकर 5 दिए सायंकाल जलाइए। विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा का जल और कच्चे दूध से अभिषेक कर लीजिएगा। पंचमेवे का भोग लगाइएगा। पीतल की मछली भगवान विष्णु को अर्पित करिएगा। कार्तिक मास में केसर या साबुत हल्दी का भी दान किया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर राशि वालों को धनवान बनने के लिए पूरे कार्तिक महीने कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, आइए जानते हैं। आपके 10वें भाव में सूर्य देव नीच राशि में है। देखिए, वैसे तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अगर आपके पिता की उम्र 60 साल के लगभग या 60 साल से ज़्यादा है तो आप अपने पिताजी का एक बार ईसीजी जरूर करा दीजिएगा, क्योंकि ये सूर्य बुध का योग 10वें भाव में आपके पिता को हृदय रोग दे सकता है। इसलिए ईसीजी जरूर करवा लीजिएगा। मेरा
एक सुझाव मानिएगा। और पूरे कार्तिक महीने में काले तिल डालकर स्नान करिएगा और अपने घर की उत्तर दिशा में सरसों के तेल के 21 दिए सूर्यास्त के समय जलाइएगा। तुलसी के पत्तों की माला विष्णु लक्ष्मी को चढ़ाइएगा। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को श्यामा तुलसी का भोग जरूर लगाइएगा। निश्चित रूप से ये उपाय आपके जीवन को बदल देंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। एक बात और कहना चाहूँगा, आज से लेकर के दिवाली तक हर दिन पूरी कोशिश करूँगा शास्त्रों का निचोड़, दरिद्रता को नाश करने वाले उपाय, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाले उपाय आप तक पहुंचा पाऊं। इसलिए आप अपने और अपने स्वजनों से कहें कि कार्तिक की दिवाली तक रोज कार्यक्रम देखें, क्योंकि इसमें ऐसे दुर्लभ आपको उपाय मिलेंगे जो जिंदगी को क्षण भर में बदल करके रख देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। और कुंभ राशि वालों को धनवान बनने के लिए पूरे कार्तिक मास में कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो श्रीमान आप दो चीजें जान लीजिए। एक तो आपके राशि में शनिदेव का संक्रमण है और दूसरे आपके राशि से नवम भाव में सूर्यदेव अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। पूरे कार्तिक के महीने में काले तिल थोड़े से डाल करके आपको प्रातः स्नान करना चाहिए सूर्योदय से पूर्व, और सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल न भूलें। आपके ही माध्यम से, कुंभ राशि वालों के माध्यम से सभी राशि के लोगों को बता रहा हूं कि सूर्य को अर्घ देना सभी लोगों के लिए आवश्यक है। वो चाहे बालक हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे युवा हों, चाहे युवती हों, सबको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और अपने घर की पूरब दिशा में शाम के समय अगर संभव हो तो 31 दिए जलाएं, नहीं तो एक दिया सरसों के तेल का जरूर जलाएं। श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा जिस मंदिर में हो वहां जा करके प्रतिमा का अगर पुजारी परमिशन दे, झगड़ा मत करिएगा, तो दही से खूब बढ़िया अभिषेक करें। इसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें, इसके बाद गन्ने के रस से अभिषेक करें, फिर दूध से अभिषेक करें। ये सब अभिषेक करके और उस समय पुजारी को कुछ दक्षिणा देकर उनसे पुरुष सूक्त के पाठ करवाएं। ओम सहस्र शिरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सह भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुषः य वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनैन्नातिरोहति। इस तरह से 16 मंत्रों को बोलते हुए भगवान विष्णु का अभिषेक करिए। शंख की ध्वनि खूब करिए और कार्तिक मास में लोहे की मछली बनवा करके भगवान को अर्पित करें। इन सब चीजों से निश्चित रूप से मनोरथ पूरे होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को धनवान बनने के लिए पूरे कार्तिक महीने में क्या कुछ करना चाहिए, कैसे आपको पूजा पाठ करनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। जानते हैं। देखिए, कार्तिक का मास शुरू हो चुका है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 8वें भाव में सूर्य गोचर कर रहा है नीच राशि में। तो पानी में थोड़े से गेंदे के फूल की पत्तियां डाल लीजिए और पूरब मुंह करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लीजिए। पूरब दिशा की ओर मुंह करके घी के 7 दिए शाम को जला दीजिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर सफेद फूल अर्पित कर दीजिए। भगवान को इत्र अर्पित कर दीजिए। चांदी की मछली बनवाकर विष्णु लक्ष्मी के सामने अर्पित कर दीजिए। कार्तिक मास में चावल, चंदन, धूप बत्ती का दान कर दीजिए। इन सब चीजों से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, इतनी खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।